चीज की इस बारे में जानकारी दीजिए, कहाँ से किस्मत लगता है और कितनी प्रोसीड्यूर्स की चीज की है, किन मामलों को लेकर जो है इस बात को पूछिए। देखिए ये नवंबर 2024 में हमने पुलिस स्टेशन कांगड़ा ने पवन कुमार जो कि अरला देहरा गांव जो कि तहसील कांगड़ा पुलिस स्टेशन कांगड़ा के अंतर्गत आता है, इसको अरेस्ट किया था 26 ग्राम हेरोइन के साथ। तो ये व्यक्ति जो है इसके ऊपर पहले ही 5 केसेस एनडीपीएस एक्ट में ओवर द इयर्स दर्ज हुए थे और इलाके में ये सूचना थी कि कांगड़ा जो क्षेत्र है वहां पे ये लार्ज लेवल पे चिट्टा की स्मगलिंग करता है, पेडलिंग करता है और इसका एक नेटवर्क में 10-12 और पेडलर्स को यूज करके ये व्यक्ति जो है पूरे इलाके में और नगरोटा भगवान तक इसकी सप्लाई जो है चिट्टा की जाती थी। इसके साथ ये भी सूचना थी कि इसने कुछ घर और आर्टिकल्स जो हैं इस इलीगल धंधे से बनाए हैं। इस पूरी रेड में जब इसके घर पे रेड की गई थी तो हमने इनके कैश और साथ में गहने जो है पुलिस द्वारा सीज किए गए थे, जिनकी वैल्यू लगभग 18 लाख रुपए की थी। उसके बाद जो है इनकी जब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हमने आगे बढ़ाई तो 2 घर जो है इस व्यक्ति द्वारा इसके नाम पे मिले जो कि इलीगली बनाए गए थे और उनका इवैल्यूएशन करने पे लगभग 90 लाख की उनकी वर्थ जो है डिसाइड हुई थी। इसको जो है एसएचओ कांगड़ा के द्वारा जो है फ्रीजिंग ऑर्डर पास किए थे इन एसेट्स पे और फिर हमने इसकी कंफर्मेशन के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एसएफईएम और एनडीपीएस से दिल्ली में इस केस को हमने फॉरवर्ड करा था, जिसकी हियरिंग हुई और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो है इसका कंफर्मेशन ऑर्डर इस 2 घरों का और साथ में जो ज्वेलरी और कैश सीज हुआ था, जिनकी टोटल वैल्यू 1 करोड़ 6 लाख रुपए की बनती है। इसको जो है कंफर्मेशन ऑर्डर जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली से हमें प्राप्त हुआ है और इसके बाद फर्दर इनकी जो आगे की ऑक्शन प्रक्रिया है उसको हम आगे इनिशिएट करेंगे। मैं इसमें ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो व्यक्ति है इनके खिलाफ फिर एनडीपीएस एक्ट के तहत भी जो है इनका डिटेंशन ऑर्डर जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हिमाचल प्रदेश से हमने अप्रूव करवाया था और ये व्यक्ति जो है इनको पिट एनडीपीएस के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो हमारी ये कार्रवाई जो ड्रग रिंग लीडर्स हैं डिफरेंट एरियाज में जिनके माध्यम से बहुत सारी पेडलिंग एक्टिविटी उस एरिया में हो रही थी, उसको लेके कांगड़ा जो पुलिस स्टेशन कांगड़ा के अंतर्गत ये व्यक्ति जो है उस एरिया के माने नामी जो चिट्टा स्मगलिंग में जिनका बार बार जो है नाम आता था और बहुत सारे एसेट्स इन्होंने 1 करोड़ के ऊपर के एसेट्स भी जनरेट किए थे, इसके खिलाफ हमने ये कार्रवाई जो है सफलतापूर्ण आज कंप्लीट हुई है और साथ में जो एसएचओ कांगड़ा है उनके द्वारा ये केस जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली के सामने प्रेजेंट भी किया गया और डिफेंड भी किया गया। तो कंफर्मेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत जरूरी है क्योंकि जो एनडीपीएस एक्ट के तहत जो कंफर्म कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है यदि वो कंफर्म इन प्रॉपर्टीज को नहीं करे तो उनका फ्रीजिंग ऑर्डर जो पुलिस का है वो उसकी कोई वैलिडिटी सैंक्टिटी नहीं रहती है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की कंफर्मेशन के बाद ही जो ऑक्शन की प्रक्रिया है कुर्की करने की जो प्रक्रिया है उसको हम इनिशिएट कर सकते हैं। तो कांगड़ा जिला में अभी तक ये थर्ड ऐसा सक्सेसफुल केस है और लगभग 3 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी तक हम पिछले साल से अब तक हम सीज कर चुके हैं और इनको फर्दर जो है इनकी प्रक्रिया हम आगे बढ़ाएंगे और इसी तरह से अन्य जो रिंग लीडर्स हैं डिफरेंट एरियाज के वो भी हमारे टारगेट पे और हमें उम्मीद है कि जल्द ही जो बाकी क्षेत्र हैं खासकर कि पालमपुर क्षेत्र में कुछ लोगों की संपत्तियां जो कि अवैध तौर पे जो है खड़ी की गई हैं उनको जब्त भी किया जाएगा और उनकी जो कुर्की की प्रक्रिया उनको हम आगे बढ़ाएंगे। जो व्यक्ति इस व्यक्ति से जुड़े हुए थे उनको भी हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है। देखिए ये जो यदि आपके ध्यान में रहेगा तो पिछले साल हमने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें सभी क्षेत्रों के जो पेडलिंग नेटवर्क्स हैं उनको समझ के एक ग्रुप तैयार किया गया था कि कौन सा ग्रुप किस एरिया में किस तरह से चलता है। तो ग्रुप के सभी लेवल्स पे जो अरेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, पवन के नेटवर्क में भी जो अन्य लोग थे उनको ऑलरेडी पुलिस जो है चिट्टा के साथ अरेस्ट कर चुकी है। लेकिन क्योंकि जिस नेटवर्क को हम समझ रहे हैं तो पेडलर्स जो है यूजुअली जो है एसेट्स बहुत ज्यादा नहीं बनाते, जो उनके रिंग लीडर होते हैं वो इस पर्दे के पीछे रह के जो है इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं और बहुत ज्यादा ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स भी क्रिएट होते हैं। तो पेडलर्स को पकड़ने के बाद जो उनके रिंग लीडर्स हैं उनको टारगेट किया गया और इसी सिलसिले में पवन जो है कि कांगड़ा का एक मेन एक चेन सप्लाई नेटवर्क का सेंटर पॉइंट था और जो कि पंजाब से जो है चिट्टा की तस्करी हिमाचल में कांगड़ा जिला के अंदर पुलिस स्टेशन कांगड़ा और नगरोटा भगवान के एरिया में सक्रिय था। इसको जो है अरेस्ट किया गया और
ये काफ़ी लंबे समय से इस बिज़नेस में एक्टिव था और स्थानीय जनता जो है वो लगातार इसके बारे में हमें सूचना भी मिल रही थी और फीडबैक भी मिल रहा था। हमें खुशी है कि इस तरह के एक जिस तरह से कहते हैं कि जो नेटवर्क का रिंग लीडर है उसको हम पकड़ पाए और ना ही सिर्फ उसकी अरेस्ट हुआ बल्कि उसकी संपत्तियां भी जो है कंफर्मेटरी हमने ऑर्डर उसमें लिया है और आगे की प्रक्रिया हम इसमें आगे बढ़ाएंगे। मैम, तो कोई नकली सोना बेचने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की है, क्या ये पूरा मामला है? देखिए कुछ समय पहले एक व्यक्ति जो है उनको कुछ लोग मिले जो कि ऐसे बताया गया कि राजनाथ बस स्टैंड में ही उनसे उनका मिलना हुआ और उनके द्वारा बातचीत में एक छोटा सा सैंपल उनको दिया गया जिसको सोने का बताया गया। वो व्यक्ति का विश्वास जीतने के लिए वो जो सैंपल दिया गया था वो जब टेस्ट करवाया गया तो वो सही पाया गया तो व्यक्ति जो है उनके भरोसे में आ गया और उसके बाद लगभग 2.5 लाख रुपए में जो है 2 किलो सोना जो है इस व्यक्ति को दिया गया और जब ये सोना जो व्यक्ति ने 2.5 लाख में परचेज किया था ये एकदम नकली निकला और इस गिरोह का वो एक तरीके से शिकार हो गया तो वो पुलिस स्टेशन में उसने इसकी कंप्लेंट करी तो बैजनाथ पुलिस जो एसएचओ है उनके द्वारा तुरंत इसमें कार्रवाई करके इन व्यक्तियों की हमने जब लोकेशन आइडेंटिफाई की तो वो बिलासपुर जिला के घुमारवीं क्षेत्र में एक्टिव पाए गए। तो घुमारवीं पुलिस की सहायता से इन दोनों को वहाँ पे पकड़ा गया जिनका नाम बबलू और देवी जो कि दिल्ली के रहने हैं अभी फिलहाल पता चला है हालांकि इसका वेरिफिकेशन होना जरूरी है वो हम प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं और इनके अरेस्ट के साथ साथ इनके पास से 2.5 लाख रुपए कैश सीज किया गया और जो नकली सोना विक्टिम को दिया गया था उसको भी पुलिस ने कब्जे में लिए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम इसमें आगे बढ़ा रहे हैं कि ये व्यक्ति और इनके साथ कोई अन्य गिरोह मेंबर्स अगर एरिया में एक्टिव हैं तो उनको हम पकड़ पाए। मैं आपके माध्यम से सभी से कहना चाहूंगी कि इस तरह का गिरोह जिला में एक्टिव हो सकता है और ये जो 2 व्यक्ति पकड़े इनके अन्य साथी भी एरिया में इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अन्य लोग भी इस तरह की ठगी जो है लोगों के साथ करने की कोशिश करें। तो आप इस तरह के झांसे में ना आए। यदि कोई व्यक्ति इस तरह का ऑफर आपको देता है तो तुरंत जो है संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित करें ताकि पुलिस उसमें अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा पाए। मैम, अक्सर ये देखा जाता है कि ये लोग जो है लालच के चक्कर में जो है अल्वार में आ जाते हैं, क्यों पुलिस को कैसे निश्चित? देखिए ये मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें कोई भी शॉर्टकट के माध्यम से कोई भी स्कीम बहुत ज्यादा अमाउंट का पैसा बनाने का ऑफर दे तो ज्यादातर देखने में यही आया है कि वो एक तरीके का फ्रॉड है जिसमें ऑलरेडी जैसे हम क्रिप्टो करेंसी का केस सुन चुके हैं जिसमें लोगों को अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स की प्रॉमिस की गई थी और ये एक बहुत पुराना तरीका है जिसमें गहनों की सफाई के माध्यम से सोने की चोरी होती है या फिर अब ये जिस तरह का अभी केस सामने आया है कि आप 2.5 लाख रुपए में 2 किलो सोना जो है परचेज करके किसी को दे रहे हैं या फिर कभी फोन पे इस तरह के कॉल्स आते हैं कि राजस्थान में बहुत ज्यादा सोना निकला है किसी और प्रदेश में बहुत ज्यादा सोना निकला है जो सस्ते में लोग अपना डिस्पोज कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसी कोई भी स्कीम जो कि अनएक्सपेक्टेड और अनबिलीवेबल रिटर्न्स अगर ऑफर करती है तो वो सभी स्कैम और फ्रॉड का ही एंगल उसमें सामने आता है। तो कोई भी व्यक्ति जो है लालच में आके या फिर इस तरीके के नए नए जो हथकंडे इस तरह के लोग अपनाते हैं नए नए स्टोरीज जनरेट करते हैं उनसे बचें और इस तरह की सूचना में विश्वास करने से पहले पुलिस को जरूर संपर्क करें और इस तरह के झांसे में ना आए कि लालच में आके जो है आपकी जो मेहनत की कमाई है उसको इस तरह के स्कैमस्टर्स आपसे लूट के लेके जाए।